ये क्या कर रही थी तुम? मैंने तुम पे भरोसा किया था। सुनो, मेरी बात सुन लो। अब कुछ सुनने को बाकी नहीं बचा। निकल जा मेरे घर से, अभी निकल जा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हर पति पत्नी को लगता है कि उनके बीच कोई राज नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार कुछ बातें रिश्ते को मजबूत नहीं बल्कि अंदर से तोड़ देती हैं। एक हंसता खेलता परिवार आखिर रातों रात कैसे बिखर जाता है? क्यों प्यार की जगह शक, ताने और नफरत ले लेते हैं? और आखिर वो कौन सी बातें हैं जिन्हें गुस्से में भी अपने जीवन साथी से नहीं कहना चाहिए? आज की इस कहानी में हम जानेंगे रिश्तों का वो कड़वा सच जो अगर समय रहते ना समझा जाए तो सालों पुराना रिश्ता भी पल भर में टूट सकता है। एक दिन देवर्षि नारद मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा हर घर में कलह है। पति पत्नी जो कभी एक दूसरे की ताकत थे, आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुख बन चुके थे। ये देखकर नारद जी सीधे बैकुंठ पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे देवर्षि, पृथ्वी पर हर रिश्ते में इतनी दूरी क्यों आ गई है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, इसका कारण इंसानों की वही गलतियां हैं जिन्हें वे प्रेम समझकर रोज दोहराते हैं। फिर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनानी शुरू की। विदर्भ राज्य में धर्मदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी सुलक्षणा अत्यंत सुंदर, समझदार और पतिव्रता स्त्री थी। पूरा नगर उनके प्रेम की मिसाल देता था। दोनों ने एक वचन लिया था कि हम एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं छुपाएंगे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई। एक दिन व्यापार के दौरान धर्मदत्त को उसके दुश्मनों ने भरी सभा में अपमानित किया। उसका धन छीन लिया गया और उसे अपने प्राण बचाने के लिए दुश्मनों के आगे झुकना पड़ा। घर लौटकर उसने रोते हुए अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। सुलक्षणा ने उसे संभाला, लेकिन उस दिन उसके मन में अपने पति की जो वीर और मजबूत छवि थी, उसमें पहली दरार पड़ गई। कुछ महीनों बाद जब दोनों में झगड़ा हुआ तो गुस्से में सुलक्षणा बोल उठी, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? बाहर वालों के सामने तो तुम डरकर झुक जाते हो। धर्मदत्त के दिल पर यह बात तीर की तरह लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी जब गलत समय पर बता देता है तो वही बात बाद में उसके खिलाफ हथियार बन जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन सुलक्षणा ने अपने प्रेम को साबित करने के लिए कहा, विवाह से पहले एक सेनापति मुझसे विवाह करना चाहता था, लेकिन मैंने सिर्फ आपको चुना। उसने ये बात प्रेम जताने के लिए कही थी, पर धर्मदत्त के मन में उसी दिन शक का बीज पड़ गया। अब हर छोटी बात पर उसे वही सेनापति याद आने लगा। धीरे धीरे प्रेम की जगह शक ने ले ली। फिर एक और गलती हुई। धर्मदत्त ने अपनी माँ की कही बातें जाकर सुलक्षणा को बता दी और सुलक्षणा की बातें अपनी माँ को। बस घर दो हिस्सों में बंट गया। पति बीच का पुल बनने के बजाय दीवारों में आग लगाने लगा। अब हर दिन लड़ाई, हर रात ताने और हर बात में अपमान था। एक रात गुस्से में धर्मदत्त ने सुलक्षणा पर चरित्र को लेकर ताना मार दिया। सुलक्षणा का सब्र टूट गया और उसने क्रोध में सुलक्षणा ने उसे संभाला, लेकिन उस दिन उसके मन में अपने पति की जो वीर और मजबूत छवि थी, उसमें पहली दरार पड़ गई। कुछ महीनों बाद जब दोनों में झगड़ा हुआ तो गुस्से में सुलक्षणा बोल उठी, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? बाहर वालों के सामने तो तुम डरकर झुक जाते हो। धर्मदत्त के दिल पर यह बात तीर की तरह लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी जब गलत समय पर बता देता है तो वही बात बाद में उसके खिलाफ हथियार बन जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन सुलक्षणा ने अपने प्रेम को साबित करने के लिए कहा, विवाह से पहले एक सेनापति मुझसे विवाह करना चाहता था, लेकिन मैंने सिर्फ आपको चुना। उसने ये बात प्रेम जताने के लिए कही थी, पर धर्मदत्त के मन में उसी दिन शक का बीज पड़ गया। अब हर छोटी बात पर उसे वही सेनापति याद आने लगा। धीरे धीरे प्रेम की जगह शक ने ले ली। फिर एक और गलती हुई। धर्मदत्त ने अपनी माँ की कही बातें जाकर सुलक्षणा को बता दी और सुलक्षणा की बातें अपनी माँ को। बस घर दो हिस्सों में बंट गया। पति बीच का पुल बनने के बजाय दीवारों में आग लगाने लगा। अब हर दिन लड़ाई, हर रात ताने और हर बात में अपमान था। एक रात गुस्से में धर्मदत्त ने सुलक्षणा पर चरित्र को लेकर ताना मार दिया। सुलक्षणा का सब्र टूट गया और उसने क्रोध में वो शब्द कह दिए जिन्होंने रिश्ते की आखिरी सांस की छीन ली। उसने कहा, तुम मुझे कभी वो सम्मान और सुकून नहीं दे पाए जिसकी मुझे जरूरत थी। ये सुनकर धर्मदत्त अंदर से टूट गया। उस रात के बाद वे एक ही घर में जरूर रहे, लेकिन पति पत्नी कभी नहीं रह पाए। कथा समाप्त करते हुए श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, रिश्ते प्रेम से चलते हैं, लेकिन प्रेम का अर्थ ये नहीं कि हर बात बिना सोचे समझे कह दी जाए। कुछ शब्द मरहम बनते हैं और कुछ शब्द ऐसे घाव दे जाते हैं जो जीवन भर नहीं भरते। इसलिए याद रखिए,
रिश्ता जीतने से नहीं, संभालने से चलता है। गुस्से में बोले गए शब्द कई बार बरसों के प्रेम को खत्म कर देते हैं। अगर पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत बचाना सीख जाएं, तो आधे रिश्ते खुद ब खुद बच जाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या आपको लगता है कि रिश्तों में हर बात खुलकर कहनी चाहिए या कुछ बातें समय और समझदारी के साथ ही साझा करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। रात बीत चुकी थी, लेकिन धर्मदत्त और सुलक्षणा के रिश्ते में जो अंधेरा आया था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों अजनबियों की तरह हो चुके थे। ना पहले जैसी बातें, ना साथ बैठकर भोजन, और ना ही आंखों में वो अपनापन। सुलक्षणा हर रात रोती थी। उसे अपने कहे शब्द याद आते और उसका दिल पछतावे से भर जाता। लेकिन धर्मदत्त अब अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन धर्मदत्त बिना किसी को बताए घर छोड़कर चला गया। सिर्फ एक पत्र छोड़ गया। जिस रिश्ते में सम्मान मर जाए, वहां प्रेम ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहता। ये पढ़ते ही सुलक्षणा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा घर सूना पड़ गया। सास ससुर भी अब उसे तानों से देखने लगे। गांव के लोग कानाफूसी करने लगे। देखा, इतना आदर्श रिश्ता भी टूट गया। सुलक्षणा ने कई दिनों तक धर्मदत्त को खोजा, मंदिरों में, बाजारों में, यात्रियों से पूछकर, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उधर धर्मदत्त जंगलों और आश्रमों में भटकता रहा। उसके मन में अब संसार के लिए केवल कड़वाहट बची थी। एक रात वो एक साधु के आश्रम पहुंचा। साधु ने उसकी आंखों में दर्द देखकर पूछा, बेटा, तुम्हारा शरीर थका है या आत्मा? ये सुनते ही धर्मदत्त फूट फूट कर रो पड़ा। उसने साधु को सब कुछ बता दिया। अपना अपमान, पत्नी के शब्द, शक और टूटता हुआ घर। साधु शांत स्वर में बोले, जिस रिश्ते में शब्द हथियार बन जाएं, वहां मौन सबसे बड़ा इलाज होता है। धर्मदत्त ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, क्या टूटा हुआ रिश्ता फिर जुड़ सकता है? साधु मुस्कुराए, रिश्ता जुड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि दोनों अपने अहंकार को छोड़ें, क्योंकि जहां अहंकार जीतता है वहां प्रेम हार जाता है। उधर सुलक्षणा भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। अब उसे समझ आ चुका था कि गुस्से में बोले गए शब्द कितनी बड़ी तबाही ला सकते हैं। एक दिन वो भी उसी आश्रम पहुंची जहां धर्मदत्त ठहरा हुआ था। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, सालों का दर्द उनकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगा। सुलक्षणा रोते हुए बोली, स्वामी, मैंने क्रोध में आपके हृदय को घायल किया। अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। धर्मदत्त कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, तुम्हारे शब्दों ने मुझे तोड़ा जरूर, लेकिन मैंने भी तुम्हें शक और तानों से कम दर्द नहीं दिया। दोनों की आंखें झुक गईं। तभी साधु बोले, याद रखो, पति पत्नी का रिश्ता जीतने का नहीं, समझने का होता है। जहां हर बात साबित करनी पड़े, वहां प्रेम धीरे धीरे मर जाता है। उस दिन धर्मदत्त और सुलक्षणा ने एक नया वचन लिया। अब हम गुस्से में कभी ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे जो रिश्ते की नींव हिला दें। कुछ महीनों बाद दोनों वापस अपने घर लौट आए। धीरे धीरे घर का वातावरण भी बदलने लगा। धर्मदत्त ने अपनी मां से कहा, घर तब टूटता है जब लोग एक दूसरे की गलतियां गिनते हैं, और घर तब जुड़ता है जब लोग एक दूसरे का दर्द समझते हैं। सुलक्षणा ने भी अपनी सास के चरण छुए और कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने गुस्से में बहुत गलतियां की। समय बीता और वही घर जो कभी नर्क बन चुका था, फिर से प्रेम और शांति से भर गया। कथा समाप्त करते हुए श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। जहां सम्मान और धैर्य बचा रहता है, वहां प्रेम कभी खत्म नहीं होता। और यही कारण है कि कहा जाता है, कड़वे शब्द रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन सच्चा पश्चाताप टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। बरसों बाद धर्मदत्त और सुलक्षणा का घर फिर से शांत तो हो गया था, लेकिन उनके दिलों में कहीं ना कहीं पुराने घावों के निशान अभी भी बाकी थे। दोनों अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुके थे। वे कम बोलते थे, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को पहले से ज्यादा समझते थे। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। धर्मदत्त घर के आंगन में अकेला बैठा था। तभी सुलक्षणा उसके पास आई और धीमे स्वर में बोली, स्वामी, क्या आज भी आपके मन में मेरे लिए वही शक बाकी है? धर्मदत्त कुछ देर शांत रहा, फिर बोला,
सच कहूं सुलक्षणा, शक तुम्हारे कारण नहीं पैदा हुआ था। वो मेरे अपने डर, मेरे टूटे हुए अहंकार और मेरे अंदर की कमजोरी से पैदा हुआ था। सुलक्षणा की आंखें भर आईं। वो बोली, और मैंने भी क्रोध में आकर ऐसे शब्द कहे जो किसी पत्नी को अपने पति से कभी नहीं कहने चाहिए। उसी समय वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्हें देखकर दोनों ने प्रणाम किया। साधु मुस्कुराए और बोले, आज समय आ गया है कि तुम दोनों उस सबसे बड़े सत्य को जानो जिसने तुम्हारे रिश्ते को तोड़ा भी और फिर जोड़ा भी। दोनों ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। साधु बोले, जिस सेनापति का नाम सुनकर धर्मदत्त के मन में शक पैदा हुआ था, वो वास्तव में सुलक्षणा को कभी पाना ही नहीं चाहता था। धर्मदत्त चौंक पड़ा। क्या मतलब? साधु बोले, वो सेनापति धर्मदत्त का ही दुश्मन था। उसने जानबूझकर सुलक्षणा के पिता के पास रिश्ता भेजा था ताकि भविष्य में वो तुम्हारे घर में कलह पैदा कर सके। सुलक्षणा और धर्मदत्त दोनों स्तब्ध रह गए। लेकिन सुलक्षणा बोली, मुझे तो ये बात कभी पता ही नहीं थी। साधु ने कहा, यही तो संसार का सबसे बड़ा जाल है। कई बार इंसान सच नहीं बल्कि अधूरी बातों और अपने डर पर भरोसा कर लेता है। फिर साधु ने धर्मदत्त की ओर देखा और बोले, तुम्हें लगता था कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारा सम्मान नहीं करती, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जिस स्त्री ने तुम्हारे साथ दुख, अपमान और गरीबी सब झेली, वो सिर्फ मजबूरी में तुम्हारे साथ क्यों रहती? धर्मदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। साधु ने अब सुलक्षणा की ओर देखा, और तुम्हें लगता था कि तुम्हारा पति तुम पर भरोसा नहीं करता, लेकिन एक घायल पुरुष अक्सर प्रेम नहीं, डर दिखाता है। आंगन में गहरी खामोशी छा गई। अब दोनों को समझ आ चुका था, उनका असली दुश्मन कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। उनका सबसे बड़ा दुश्मन था अहंकार, गुस्सा और बिना समझे बोले गए शब्द। सुलक्षणा रोते हुए बोली, स्वामी, अगर उस दिन हम दोनों शांत होकर एक दूसरे की बात समझ लेते तो शायद हमारा घर कभी नहीं टूटता। धर्मदत्त ने पहली बार मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं सुलक्षणा, शायद ये सब होना जरूरी था, क्योंकि बिना टूटे हम रिश्ते की असली कीमत कभी समझ ही नहीं पाते। तभी साधु ने अंतिम बात कही, याद रखो, पति पत्नी का रिश्ता जीत और हार का नहीं होता। ये दो अधूरे इंसानों का साथ होता है जो एक दूसरे की कमियों को छुपाकर जीवन को सुंदर बनाते हैं। जिस घर में शब्दों से ज्यादा सम्मान हो, जहां गुस्से से ज्यादा धैर्य हो और जहां अहंकार से ज्यादा प्रेम हो, वहीं घर सच में स्वर्ग बनता है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। धर्मदत्त और सुलक्षणा देर तक चांद को देखते रहे। आज कई वर्षों बाद उनके दिलों का बोझ हल्का हो चुका था। उस रात पहली बार दोनों ने बिना किसी डर, शक या गुस्से के सुकून की नींद सोई। और तभी श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, रिश्ते कभी एक दिन में नहीं टूटते। उन्हें धीरे धीरे हमारे शब्द, हमारा अहंकार और हमारा संदेह खत्म करता है। लेकिन अगर समय रहते प्रेम, धैर्य और समझदारी लौट आए तो सबसे टूटा रिश्ता भी फिर से जुड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है, घर ईंटों से नहीं बनता, घर बनता है विश्वास, सम्मान और प्रेम से। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने अपनों के साथ जरूर साझा करें और कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण।